मुझे अभी भी याद है 2015 में वरुण धवन की बदलापुर मूवी रिलीज हुई थी जिसका टैगलाइन अफ्रीकी कहावत को रखा गया था, कुल्हाड़ी भूल जाता है लेकिन पेड़ नहीं। अर्थात जख्म देने वाला भूल जाता है पर जख्मी नहीं। इंडियन सिनेमा में कोई ऐसी मूवी नहीं थी जो जॉन विक के आसपास रहा हो, लेकिन समय बदला और एक के बाद एक वायलेंस से भरी मूवी जैसे एनिमल, किल और मार्को जैसी मूवीज आई। इन सभी मूवीज का बेस एक ही था, पर्सनल रिवेंज। अप्रोक्सीमेटली एनिमल, किल और मार्को का हैंगओवर खत्म ही हुआ था कि जॉन विक वर्ल्ड की मूवी बैलेरिना रिलीज होकर लाज बचा ली। क्वेश्चन ये आता है कि जिस मूवीज में नॉन स्टॉप वायलेंस हो उस मूवीज से क्या ही सीख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बैलेरिना मूवी में ढेर सारे वायलेंस होने के बावजूद इस मूवी से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं, जिसे मैं टॉप 4 पॉइंट्स की सहायता से एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा। पॉइंट नंबर 1, नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ रिवेंज। कॉमनली देखा गया जख्म देने वाला भूल जाता है परंतु जख्मी नहीं। बैलेरिना मूवी में भी कुछ ऐसा ही दिखाया गया है। इस मूवी में दो गुट, कल्ट एंड रस्का रोमा को दिखाया गया है जिनका प्रोफेशन कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, प्रोटेक्शन और हमलावर को वेल ट्रेन करना है। एक छोटी सी बच्ची जिसके गुड्डे गुड़ियों से खेलने की उम्र है, लेकिन उसके सामने उसके डैड को मार दिया जाता है। उसके बाद से वह कल से रिवेंज को ही अपना जीवन का लक्ष्य बना लेती है। पॉइंट नंबर 2, मिरेकल डजंट हैपन इन अ डे। चमत्कार एक दिन में नहीं होता, उसके लिए कठिन परिश्रम एवं लगन की जरूरत होती है। बैलेरिना मूवी में ईव मैकेरो की डैड की मर्डर कर दी जाती है। उसके बाद बदले की आग को पूरा करने के लिए रस्का रोमा चली जाती है, जहां उसे वेल ट्रेन कॉन्ट्रैक्ट किलर बनने में पूरे 12 साल लग जाते हैं, जो एक दिन में कतई संभव नहीं था। वहां से अल्टीमेटली टारगेट कल्टिस्ट चांसलर का मर्डर होता है। पॉइंट नंबर 3, ब्लैक वर्ल्ड ऑफ अंडरवर्ल्ड। इस वर्ल्ड में फेमस होने के दो रास्ते हैं, पहला गलत काम करके और दूसरा सही। बियॉन्ड द लॉ एंड ऑर्डर, अंडरवर्ल्ड की एक ऐसी दुनिया जिसमें शामिल होना तो आसान है लेकिन वहां से निकलना मुश्किल। सेम टू सेम बैलेरिना मूवी में दो एम्पायर है, फर्स्ट कल्टिस्ट और सेकेंड रस्का रोमा। दोनों अपनी दुनिया अपने रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग मेंटेन करते हैं। अगर उसके खिलाफ कोई जाता है तो उसे बागी घोषित करके मर्डर करवा दिया जाता है। इमेजिन करो एक ही पेरेंट्स के दो बच्चे हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर सर्वाइवल के लिए मजबूरी में एक दूसरे को मारना पड़े। दोनों मूवी जॉन विक और बैलेरिना में एक कॉन्ट्रैक्ट किलर बाबा यागा एंड ईव मैकेरो जुर्म की दुनिया हमेशा के लिए छोड़कर सिंपल जिंदगी जीना चाहते हैं, लेकिन पाप का साया छोड़ेगा क्या। पॉइंट नंबर 4, गार्जियंस डिजायर। भले ही आप क्रिमिनल क्यों न हो, आप कभी नहीं चाहोगे कि आपके बच्चे क्रिमिनल बने। बैलेरिना मूवी में ईव मैकेरो को कल्टिस्ट डेनियल पाइन को मर्डर करके कल्टिस्ट चांसलर तक पहुंचना रहता है, लेकिन उसे उसका बचपन याद आ जाता है। डेनियल पाइन की एक बेटी है एला, जिसको लेकर कल्टिस्ट एम्पायर के चंगुल से दूर जाना चाहते ताकि उसकी बेटी भी एक किलर न बने। इसी वजह से ईव मैकेरो एला और डेनियल पाइन को मर्डर करने की बजाय प्रोटेक्ट करने लगती है। ओवरऑल बैलेरिना मूवी एक पर्सनल रिवेंज से रिलेटेड मूवी है जो हमें बहुत कुछ सिखाती है।